हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या है, देखिए आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का यूनिट जो सेकंड है, उत्सर्जन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भाई, उत्सर्जन। और उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं भाई? एक्सक्रीशन। तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, या जिसे हम कहें एक्सक्रीशन। और उत्सर्जन में देखिए, उत्त का मतलब होता है बाहर और सर्जन का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और उनको हमें क्या है कि बाहर फेंकना पड़ता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब ये उत्सर्जन जो है, इसको इस तरह से समझिए आप कि जो उत्सर्जन होता है, किसी भी जीव का जो निर्माण है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसी भी जीव का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। अगर एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिका से होगा, और बहुकोशिकीय जीव है तो बहुत सारी कोशिकाओं से होगा। तो कोई भी जीव है, उसका जो शरीर है वो बहुत सारे काम करता है। अब उसको काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? उसको काम करने के लिए चाहिए ऊर्जा। और वो जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में लेगा? वो फूड से लेगा। और फूड जो है, आप जानते हैं कि फूड के रूप में बहुत सारे मटेरियल, जैसे कि आपने संतुलित भोजन में पढ़े हैं, उनको काम में लेगा। तो इनको काम में लेने के लिए हम कहें कि वो क्या करेगा? भोजन करेगा। और ये जो एक्सक्रीशन है बीएससी पार्ट थर्ड में जो चलता है, वो एक्सक्रीशन हम मानव का पढ़ते हैं, साथ में कुछ एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो आप ये समझिए कि जो भोजन लेगा, तो अगर हम मानव की बात करें तो ये भोजन कितने प्रकार का होगा भाई? भोजन के रूप में वो क्या क्या लेगा? भोजन के रूप में वो देखिए क्या क्या लेगा। मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए वो या तो लेता है कार्बोहाइड्रेट, या लेता है वसा, साथ में ले सकता है प्रोटीन। तो भोजन के रूप में वो क्या प्राप्त करेगा? कार्बोहाइड्रेट करेगा, वसा करेगा, या प्रोटीन करेगा। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम इसको देखें या वसा को देखें या प्रोटीन को देखें, किसी भी भोज्य पदार्थ का शरीर में पहुंचने के बाद में उसका क्या होता है भाई? उसका होता है पाचन। और पाचन से समझिए आप, पाचन का मतलब यह है कि भोज्य पदार्थ जो है जटिल होते हैं, उनको कुछ ऐसी क्रियाओं के द्वारा अपघटित किया जाता है जिससे कि वो अपने सरल फॉर्म में आ सके। और जब वो सरल फॉर्म में आएंगे तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उसको काम में ले सके और उनसे ऊर्जा बना सके। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, भले वसा है, भले प्रोटीन है, ये जैसे बॉडी में जाएंगे तो इनका क्या होगा? पाचन होगा। और जब इनका पाचन शुरू होगा तो इनका एक अंतिम अवस्था ऐसी आएगी कि जिसके बाद में इसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकेगा। तो हम सबसे पहले किसको ले लेते हैं? हम सबसे पहले ले लेते हैं किसको भाई? कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने क्या ले लिया भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, अब हमारी बॉडी में आप जानते हो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज आप जानते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? अरे उपापचयी क्रियाएं, इसको क्या कहेंगे हम? उपापचयी क्रियाएं। अर्थात हमारे शरीर में चलने वाली ऐसी क्रियाएं जो कि उनमें से कुछ तो अपघटनात्मक होती है और कुछ निर्माणात्मक। इसको मैं ये समझाऊं, या इसको हम इस तरह से समझें कि जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर के लिए कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, छोटी छोटी संरचनाओं को जोड़कर जटिल संरचना बनाती है। कुछ ऐसी क्रियाएं इसमें होती है जो कि बड़े जटिल पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ती है। तो हम ये कहें कि उपापचयी क्रियाओं में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक को अपचयी क्रिया कहोगे यानी टूटना, एक का उपचयी यानी छोटे छोटे पदार्थों को मिलकर बड़ा बनना।
कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फैट क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इनका क्या है कि पाचन होगा। अब पाचन होगा तो इनका जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? एंड प्रोडक्ट को कहोगे अंतिम उत्पाद। क्या कहोगे भाई? अंतिम उत्पाद। क्या कहोगे? अंतिम उत्पाद। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जब डाइजेशन होगा, उपापचय क्रियाएं होगी, तो इसका एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? CO2 और जल बनेगा। क्या बनेगा? CO2 और जल बनेगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस फैट को ले आते हैं और फैट का भी क्या कर देते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू डिग्रेडेशन कर देते हैं। और इसका जब डिग्रेडेशन करेंगे तो आप इसको यूं समझिए कि इसके भी क्या बनेंगे? एंड प्रोडक्ट बनेंगे भाई। और एंड प्रोडक्ट जब बनेंगे यानी अंतिम उत्पाद बनेंगे, तो इसके भी अंतिम उत्पाद क्या बनेंगे? इसके भी अंतिम उत्पाद बनेंगे CO2 और जल। अब बच गया कौन सा? ये थर्ड वाला और बच गया। क्या? प्रोटीन बच गया भाई। तो ये प्रोटीन है, इसका भी कोई एंड प्रोडक्ट बनेगा, यानी प्रोटीन का पाचन होगा भाई। और प्रोटीन का पाचन होगा। अब आप ये समझिए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या होता है? इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें भी क्या होता है? फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो होता है। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन और होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट जब बनेगा या इसका अपघटन होगा, तो इसके अपघटन के पश्चात CO2 और जल के साथ में कुछ अन्य मैटर भी बनने वाला है। अब वो अन्य मैटर क्या बनेगा? तो इसके एंड प्रोडक्ट को हम देखें तो कैसे बनेगा? एक तो यूरिया बनता है भाई। क्या बनता है? यूरिया। क्या बनता है? यूरिया बनता है। और क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? यूरिक एसिड। और क्या बनता है भाई? और बन सकता है क्या? अमोनिया बनती है। और क्या बन सकता है? क्रिएटिन बन सकता है। क्या बन सकता है भाई? क्रिएटिन बन सकता है। और क्या बन सकता है? क्रिएटिनिन बन सकता है। क्रिएटिनिन बन सकता है। और क्या बन सकता है? ट्राई मेथिल ऑक्साइड बन सकता है, TMO जिसको बोलते हैं। ये अलग अलग एनिमल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनने वाले हैं। तो यहां हमने देख लिया कि इन सब की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू ये टूटे और एंड प्रोडक्ट बने। और ये जो एंड प्रोडक्ट है, इन एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पादों के पश्चात आप देख रहे हो कि ये जो CO2 है इसका शरीर के लिए कोई काम नहीं है, यानी ये विषाक्त है, या मैं कहूँ यह अनुपयोगी है। क्या है भाई? अनुपयोगी है CO2। तो CO2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनका शरीर के लिए कोई यूज नहीं है। अच्छा, वाटर जो है ये क्या है? अपनी बॉडी का जो लगभग 65% वाटर होता है टोटल वेट का। तो एक स्वस्थ मानव में 65% जो भार है उसका वो वाटर है। अब इस वाटर की जो एक्सेस मात्रा है वो बॉडी के लिए काम की नहीं है, तो उसको बाहर निकालना है। तो ये भी क्या है? उस कंडीशन में जब शरीर में जल की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो गई है तो इसे भी बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ आपने देखा CO2 तो वैसे ही उत्सर्जीय, आप जानते हो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब क्या करते हैं? CO2 को बाहर फेंकते हैं। तो ये उत्सर्जीय हो गई। यहाँ देखिए यूरिया है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है शरीर के लिए। TMO है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है। तो इतने सारे चीज़ें आपने देखी। तो इन सारे के सारे जो एंड प्रोडक्ट है इनको देख करके हम एक चीज़ जरूर निकाल सकते हैं कि ये सारे जो फॉर्म हैं, ये सारे जो फॉर्म हैं, जो सारे आप देख रहे हैं
ये सारे के सारे क्या है, शरीर के लिए अनुपयोगी है। और अनुपयोगी है इसलिए इनको हम कहेंगे अपशिष्ट। क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे। ये ऐसे पदार्थ निर्मित हुए हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो कि अपशिष्ट पदार्थ हैं। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। और उत्सर्जी पदार्थ क्यों हैं, क्योंकि इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यदि इनको बाहर नहीं निकाला गया तो होने वाला क्या है, इनको अगर शरीर से बाहर नहीं निकालोगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी मैटर को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को अगर आप एक्सक्रीट नहीं करोगे, एक एनिमल एक्सक्रीट नहीं करेगा, तो ये बॉडी के लिए किसी काम के नहीं है और इनका प्रभाव कैसा हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। अभी आप ये जानते हो कि ये जो CO2 है इसको तो फेफड़ों के द्वारा फेंक दिया जाता है। फेफड़ों के द्वारा आप जानते हैं कि जैसे ही श्वास कोई भी एनिमल छोड़ता है तो वो श्वास के साथ में जो अपशिष्ट पदार्थ, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ, कौन सा, CO2, इस गैस को बाहर फेंक देता है। वाटर जो है इसकी फॉर्म पसीने के रूप में हो सकती है भाई, एक्स्ट्रा यूरिन के रूप में हो सकती है भाई, वाटर जो है स्वीटिंग के थ्रू बाहर आ सकता है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको तो काम करने के लिए कोई विशेष ऑर्गन की जरूरत पड़ी नहीं। तो यहां पर एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जो ये उत्सर्जन टर्म है, उत्सर्जन जो शब्द है, इसका संबंध शरीर के आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कोई भी प्राणी इसलिए करता है कि उसको अपने आप को बचाना है। अब हम ये कहें कि भाई उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहां तो आपने देख लिया अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट से भी हो रहा है, वसा से भी हो रहा है, प्रोटीन से भी हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों के ऊर्जा उत्पादन के पश्चात शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सबको बाहर निकालना ही उत्सर्जन है? लेकिन हम ये कहें कि जो साइंस है, जो विज्ञान की परिभाषा है, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा को नहीं बांधती, तो वो किसको बांधती है? तो वो बांधती है किसको भाई? उत्सर्जन का मतलब होता है प्रोटीन जो है, प्रोटीन न कह के, प्रोटीन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजीनस, कौन सा? नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्रीट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या कहने वाले हैं? उसे ही हम एक्सक्रीशन कहने वाले हैं। तो हम इसको इस तरह से कहें कि भाई उत्सर्जन की परिभाषा प्रोटीन उपापचय के पश्चात बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया है। और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन से होंगे? ये आपने देखा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, अमोनिया होगा, क्रिएटिन होगा, क्रिएटिनिन होगा, मिलेनिन होगा। बच्चों, आपको संपूर्ण उत्सर्जन को समझने के लिए उत्सर्जन में हमने 3 तरह के टर्म यूज किए, एमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। तो इन सारे टर्म्स को समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाइए और वहाँ क्लिक कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे
तो आपको इस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण वीडियो 3, 4, 5 क्लिप में पूरे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से फिर से जान सकते हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्टरी सेशन का वीडियो है, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन के बेस्ट पे एनिमल्स का वीडियो है। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो ये वीडियो जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है, और सिस्टम के साथ साथ में जो मेन एक्सक्रीटरी यूनिट है किडनी, उसको आप ब्रीफली, डीपली और मैं कहूँ कि बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको करना है, नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए और अपने इस लेसन को आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर का कंप्लीट वीडियो एक निश्चित समय में और निश्चित बाउंडेड पीरियड में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अदर वीडियो जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए लिंक पे जाकर के आप जाइए और वहाँ क्लिक करके इसको संपूर्ण रूप से वॉच करिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। धन्यवाद।